छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती की मांगे एक बार फिर उठने लगी। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद अभ्यर्थियों में नई सरकार के प्रति काफी उम्मीदें हैं। रविवार को न्यायधानी बिलासपुर में शिव टॉकीज चौक से 200 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा पुराना बस स्टैंड चौक, अग्रेशन चौक होकर इंदू चौक के रास्ते महाराणा प्रताप चौक होकर के राजधानी रायपुर के लिए पैदल ही निकल पड़ी। इस तिरंगा यात्रा में प्रदेश भर से लोग यात्रा में जगह जगह से और जुड़ने की बात कही गई और रायपुर पहुंचते पहुंचते ये काफी विशाल हो जाएगी। अभ्यर्थियों ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय से ही सब इंस्पेक्टर भर्ती की मांगे लगातार की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में हमारी मांगे पूरी नहीं की गई। इसलिए प्रदेश भर के लगभग 1378 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फैसला किया कि बिलासपुर से तिरंगा यात्रा निकालकर प्रदेश की नई सरकार से उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई, ताकि वर्तमान सरकार के द्वारा हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। हम लोग आज सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेके बिलासपुर से रायपुर तक पद यात्रा निकाले। तिरंगा यात्रा है। क्या मांगे हैं आप लोगों की शासन से कि तिरंगा रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ इस तिरंगा रैली में इसका मकसद कहीं भी सरकार का विरोध करना नहीं है, बल्कि हमें सरकार से उम्मीदें हैं कि जो हम 5 साल से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं हमें उसका परिणाम मिलना चाहिए। किस तरह से उम्मीदें हैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में नई सरकार आ गई है, क्या मांगे हैं उनसे? पुरानी सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं हमारा परिणाम जारी न करके हमारे साथ अन्याय की है। हम नई सरकार का चयन इसीलिए किए हैं ताकि वो हमारे साथ न्याय कर सके, और हमारा जो 5 साल का मेहनत है, 2018 से भर्ती चली आ रही है, अब 24 आने वाला है, 6 साल होने जा रहे हैं, इसका परिणाम हमें मिल सके। इसके लिए आज हम सरगुजा से लेके बस्तर तक के अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं और पद यात्रा करके सरकार से वहाँ रायपुर जाके विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि हमें हमारे मेहनत का फल मिले, हमें हमारा परिणाम ज्ञात हो। कितनी संख्या है आप? हमारी संख्या अभी लगभग 200 के करीब है। आगे और साथियों की जुड़ने की संभावना है रायपुर पहुंचते तक। पूरे प्रदेश भर में कितने अभ्यर्थी हैं? कुल 1378 अभ्यर्थी 5 चरण को पास कर साक्षात्कार दिए हुए हैं। ये साक्षात्कार 8 सितंबर 2023 को ही कंप्लीट हो चुका है। इस दिशा में कुछ अयोग्य अभ्यर्थी जो परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी स्टेप में फेल हुए हैं, उनके द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि भर्ती में विसंगतियाँ हैं। माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने याचिका भी दायर की है, लेकिन अभी तक एक भी आदेश उनके पक्ष में अंतरिम राहत देने संबंधी या भर्ती को रोकने संबंधी पारित नहीं हुआ है, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कम से कम 3 से 4 बार ये आदेश पारित हो चुका है कि रिजल्ट पे कोई रोक नहीं है। सरकार चाहे तो भर्ती का रिजल्ट घोषित कर सकती है, लेकिन फिर भी हम अभी तक अपने रिजल्ट को लेके वंचित हैं। इसलिए आज हम सरकार से एक विनम्रतापूर्वक आग्रह करने के लिए निकले हैं कि सरकार हमारी पीड़ा को समझे। यहाँ पर सभी लोग 5 साल से अथक प्रयास करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें हमारा मेहनत का फल जरूर मिले। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह, बिलासपुर से। आप बताएंगे क्या मांगे हैं आप लोगों की? रैली निकाली है आप, तिरंगा रैली है, क्या मांगे हैं? ये हम लोग पूरे 5 साल से एएसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसमें 1378 विद्यार्थी हैं और उसके परिवारजन और हम लगातार इस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हमारा रिजल्ट जारी हो जाए, क्योंकि हमने पूरी 5 प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से और पूरी मेहनत करके लगन से यहाँ तक पहुँचे हैं। 8 सितंबर को हमारा ये जो पूरी परीक्षा प्रक्रिया है, इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है लगातार हम, लेकिन अभी तक हम लगातार किसी न किसी तरीके से शासन से प्रशासन से अपनी मांगे रख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जारी कर दिया जाए। अभी बीजेपी की सरकार बन गई है, सरकार से हमको इतनी उम्मीदें हैं कि हमको सरकार जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति पदस्थापना रिजल्ट जारी करके इन 1378 जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके साथ न्याय करेगी। और हमारी मांग है, सरकार से अपील है, निवेदन है कि हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, हम 1378 विद्यार्थी हैं, लेकिन इस हमारे जो साथ में हमारे परिवार हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। उनको हमसे उम्मीदें हैं कि कहीं ना बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तब क्या करेंगे? नहीं, सरकार से हमको नहीं लगता कि हमारी मांग को किसी भी तरीके से ठुकराया जाएगा, क्योंकि हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सरकार से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अपनी मांग विनम्रतापूर्वक रख रहे हैं कि सरकार आप हमारे साथ न्याय करिए, क्योंकि हमने कोई गलत नहीं किया है। हमने 5 प्रक्रियाएं पूरी तरीके से पारदर्शिता और अपनी मेहनत से, और हम सभी जानते हैं एक दूसरे को, कि हमारे परिवार जानते हैं, हमारे आसपास के लोग जानते हैं कि हमने किस तरीके से मेहनत करी है। और यदि प्रदेश
सरकार मांगे पूरी नहीं करती है, इसके बाद क्या करेंगे? नहीं, सरकार से हमको बिल्कुल भी नहीं कि हमारी मांग को सरकार खारिज नहीं करेगी। न सरकार हमारे किसी विरोध पे नहीं है। सरकार हमारी मांग जरूर पूरी करेगी, क्योंकि हम सरकार से विग्रह कर रहे हैं और हमको पूरी उम्मीदें हैं। हम 1378 विद्यार्थी हैं और हमारे पूरे परिवारजन जो भी हमारे इस स्थिति से गुजर रहे हैं, उनकी भी अपील है हमारे परिवार की कि सरकार जल्द से जल्द हमारे रिजल्ट जारी करे और हमारे साथ न्याय करे, और हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी ही। आपका परिचय? मेरा नाम अनीता कश्यप है। मैं 1378 जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं उनमें एक सफल विद्यार्थी हूँ। बिलासपुर से अमित पाठक की रिपोर्ट।